जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मेरी सारी बातों पर जो भी गलत कमेंट्स कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल ये भी है, आपने देखा शेख सईद बावजीर का कत्ल करा दिया गया, किस लिए कराया गया? वो मजलिस पार्टी के खामियों को अवाम के सामने ला रहा था, बेनकाब कर रहा था। यहां तक के उस्मान नगर के जो लोग जिनके घर पानी में डूबे हुए हैं, इनके लिए शेख सईद बावजीर ने इंदिरा पार्क के पास धरना दिया, इन लोगों की हकीकत अवाम के सामने तक लाई। अब इसका कत्ल करने वाले कातिल कोई और नहीं, इसी AIMIM पार्टी के ही हैं और वो भी असदुद्दीन अवैसी के साथ फिर रहे हैं। हालांकि शेख सईद बावजीर भी इसी पार्टी का एक छोटा सा रुकन था। अकबरुद्दीन अवैसी पर जब हमला किया गया, शेख सईद बावजीर छोटा था, लेकिन तब भी ये मदाखिलत कर रहा था, खातिलों को रोकने की कोशिश कर रहा था। अब इसके जनाजे में आप लोग क्यों नहीं आए? क्या ये मुसलमान नहीं था? क्या ये आपकी पार्टी का एक छोटा सा कारकुन नहीं था? आखिर इसकी गलती क्या थी? अगर एक दुश्मन भी मर जाए तो उसके जनाजे में लोग बराबर जाते हैं और उसकी मगफिरत के लिए दुआ भी करते हैं। आप लोगों का ऐसा कैसा दिल है जो आप लोगों ने इसको नजरअंदाज कर दिया? अब मैं उन गलत कमेंट्स करने वालों से ये पूछना चाहूंगा, मैंने जो भी कहा ये सारी बातें गलत है? आप लोग मेरी बातों को गलत कह रहे हो। अरे हिम्मत है तो आओ, अल्लाह के घर में बैठकर बात करेंगे और तुम्हारे ही MP को बुलाओ, मैंने उसके साथ क्या किया था, हमदर्दी किया था या नहीं किया था, या उनसे मैंने कोई पैसों का मुतालबा किया था। हालांकि वो पैसे देने की बात भी कहे थे, मैंने कहा मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे इज्जत चाहिए। कमेंट्स करने वालों से मेरा सवाल यह है, शेख सईद बावजीर अगर तुम्हारा भाई होता तो क्या तुम खामोश बैठ जाते और इसी तरह कमेंट्स करते? तो जरा सोच लीजिए, ये हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के के MP हैं, ये इन्होंने अब तक सिर्फ इन्हीं के लिए काम किया है, गरीब अवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। ये मैं सीना ठोक ठोक कर कहूंगा और ये कहते हुए अगर मेरी जान भी चले जाए तो मैं डरने और घबराने वाला आदमी नहीं। मुझे कितने बार मुकद्दमों में फंसाने की असदुद्दीन अवैसी ने कोशिश की, लेकिन मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मेरा साथ दिया और मैं हमेशा बचकर निकला। लेकिन इनकी पार्टी में जितने भी लोग हैं वो कई मुकद्दमों में मुलविस हैं और जबरदस्ती इन्हें मुलविस किया जाता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शेख सईद बावजीर के कत्ल का एक नया और खुलासा। शेख सईद बावजीर के कत्ल की साजिश में मार्कस की मशहूर शख्सियत जिसका नाम इकबाल बिन खलीफा बताया जा रहा है और इस साजिश में इनके साहिबजादे भी मुलविस हैं। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है। देर से गिरफ्तार किया है लेकिन दुरुस्त किया है। बिन खलीफा को जो मेरा ऑफर दिए 10 लाख रुपए में, मैं कफन ला लिए हुआ हूँ, तुम लोगों को मरवाने की जरूरत नहीं है 10 लाख रुपए देके किसी को, मैं कफन ला लिया, पूरा मैं बंदोबस्त करके हूँ। अगर आप लोगों को मेरे को मारना है तो मैं कमिश्नर साहब से कह रहा हूँ, मैं मरने का मेरा बंदोबस्त भी ला लिया। ये इकबाल बिन खलीफा का गन है, गन कैंसिल क्यों नहीं होता? मैं ये पूरा मरने का मेरा बंदोबस्त भी रख लिया। बारकस की जामा मस्जिद के आगे ठहरो बोले तो ठहरता हूँ, अगर बाजार में ठहरो बोले तो ठहरता हूँ। कोई मारना चाह रहे मेरे को तो मार लो, मगर मेरे पे फॉल्स केस बुक नहीं करो। फॉल्स केस कंप्लेंट कर रहे हैं कमिश्नर साहब, हम 2017 से परेशान है, हमारा घर परेशान है पूरा, हमको मोहताज कर दिए इन लोग, मगर अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह साथ है बोल के हम किसान जीत रहे हैं। अरे अब्दुल्ला हमदी, तू तेरी बेटी की कसम खा के बोलते रहो, कहाँ रोका तेरे भाई, कहाँ रोक के डराया कंप्रोमाइज करो बोल के? मैं कुरान लेके बोलता हूँ आइंदा वीडियो में, या तू कुरान लेके तेरी बेटी की कसम खा के बोल दे, मैं मान लेता हूँ। मैं जाके इकबाल बिन खलीफा से भी माफी चाह लेता हूँ, तेरे से भी चाह लेता हूँ, तू तेरी बेटी के सिर पे हाथ रख के कसम खा ले पैदा हुई सो बेटी के। अब्दुल्ला हमदी, तू एहसान भूल जा रहा, हमारा नाजायज हम पे जुल्म करा रहा, तू इकबाल के बातों में आ रहा, मगर इकबाल किसी का नहीं होता।
तो मैं पुलिस से कहना चाह रहा हूं, आज मजबूर होकर कफन भी ला लिया हुआ हूं, 10 लाख रुपए मेरा ऑफर दिए ओट्टापल्ली के बच्चे को, कमिश्नर साहब इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? मैं पुलिस को बोल बोल के थक गया, जिसको ऑफर दिया उसका नाम भी बोला, चाकुआ लेके फिर रहे हैं इसके बेटे के दोस्ता, इन लोगों चाकुआ लेके फिर रहे हैं, इलीगल गना है इन लोगों का ने, और इसके बाप का ने लाइसेंस का गने। कमिश्नर साहब इन्हें एसबी में इसके ताल्लुकात बड़े हैं, झूठे रिपोर्ट अंदला था एसबी से, मैं बहुत परेशान हूं। कमिश्नर साहब एक इंसान परेशान हुआ तो क्या करता? कमिश्नर साहब मजबूर 2017 से परेशान कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट दे सकता आप बेहतर जानते। मैं सीधा रॉडी शीटर नहीं हूं, सीधा आदमी हूं, मेरे को रॉडी शीटर बोल के आपने पेश कर रही और मेरे भैया व्हाइट है, उन्होंने जिंदगी खराब कर रही। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कमिश्नर साहब, ऐसे इकबाल बिन खलीफा के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, इसकी कॉल लिस्ट निकलना चाहिए। इन्हें बहुत परेशान करा। मेरे वालिद इतने इज्जतदार है, 94 में एमएलए इलेक्शन लड़के हारे, मेरे वालिद के ऊपर एक पीडी केस नहीं है, मेरे वालिद को वो टाइम का वजीर दाखिला मेरे वालिद को सर्टिफिकेट दिया, सच काम करते और हक का काम करते बोल के सर्टिफिकेट है मेरे वालिद का ने वो वजीर दाखिला दिया। सो मैं उनका बच्चा हूं जिसके ऊपर इलेक्शन लड़े बाद भी एक पीडी केस पीडी चालन नहीं है आज तक, उनकी औलाद हूं मैं। और मेरे बाप सियासत करते थे मेरे बाबा, और मैं सियासत करता रहूंगा। कोई वीडियो बनाने से, कोई सोशल वर्क करने से मेरे को नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह है और मेरे माँ बाप की दुआ है, चाहने वालों की दुआ है। वीडियो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा मगर मैं तकलीफ में हूं, सच बता रहा हूं, देखने वाले देखो। मैं तो कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हक करे, वर्मा साहब से भी मेरी गुजारिश है कि देखिए फैसला मेरे हक में करिए, क्योंकि मैं नाजायज मेरे पे जुल्म है। तो मैं ये वीडियो के जरिए आपको बोल रहा हूँ, मैं कफन लेके बैठा हूँ, जहां बोले वहां आ जाता हूँ, बारकस की मस्जिद के आओ बोले आ जाता हूँ, जहां बोले आ जाता हूँ। आप लोग मार दो मेरे को, आप ही दफना दो, मैं पुलिस को मर्डर कर दो, हम कफन लेके रेडी है, मारना चाह रहे ना, जहां बोले वहां शेख सईद बहुत अकेला फिर रहा, मार दो तुम लोग, बस अल्लाह है, अल्लाह बदला लेगा। सबसे तुमों की प्लानिंग करने वाला ऊपर वाला है, ऊपर वाला बदला लेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज। दूसरी बार वीडियो में नेक्स्ट मिलूंगा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावज़ीर। मैं आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे ऊपर 2017 से झूठे रेप केस बुक कराया जाता, तो मैं उस बारे में आज तफसीली रिपोर्ट और तफसीली बात आवाम के सामने, और मैं होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से और डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब से और हैदराबाद सीपी साहब से और डीसीपी साउथजोन साहब से और हैदराबाद सीपी एडिशनल सीपी स्पेशल ब्रांच एसबी सीपी साहब से और स्पेशल ब्रांच डीसीपी एसबी साहब से, स्पेशल ब्रांच एसीपी एसबी साहब से और स्पेशल ब्रांच सीपी सर्कल साहब से और साउथ जोन डीसीपी चेतनिया साहब से कि मेरी अपील है, और फलकमा एसीपी मेरे ऊपर 2017 से चंद्रान गुट्टा एक ही वाहिद पुलिस स्टेशन है जो मेरे पे रेप केस बुक कराया जाता। फर्स्ट रेप केस 2017 में बुक कराया गया मेरे पे, अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्स रेप केस था कि कोर्ट से एक्विटल हुआ, विटनेस आज झूठ बोले और मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं थी, बरी हुआ। तो उसके अंदर क्या करें मेरे साथ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो रेप केस से बेल लेकर आया मैं, आते की साथ ही उसके बाद मेरे को सेकेंड और एक 18 में 377 रेप केस डाले, 377 रेप केस डाले, तो फिर मैं जेल को गया, फिर उसके बाद मैं बेल लेके आया, कस्टडी में और एक रेप केस डाले थे 377, तो टोटल 3 रेप केस हो गए थे मेरे ऊपर। तो मेरी बेल हाई कोर्ट से कैंसिल कराई गई। तो हाई कोर्ट आज उस्मान नगर वालों के साथ यहाँ पे हम धरना दिए, और हम आज धरना छोड़ते हैं, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। इनकी तकलीफ देख के हमको भी रोना आ रहा। 3 साल से है अल्लाह इन लोग परेशान हैं, इनकी परेशानी को दूर कर दे अल्लाह। है अल्लाह, ये जो भी इसके अंदर काम रुकावट कर रहे हैं उनको नीस नाबूद तबाह ताराज कर दे अल्लाह। अल्लाह वहाँ पे मेरा घर नहीं है, मगर मैं इनकी तकलीफ़ महसूस मेरे को हो रही मेरे मौला, क्योंकि मैं भी किराए के घर में रहता हूँ और किराया कैसा देते मेरे को मालूम मेरे मौला। तो ये लोग ज़ाती घर रख के किराए के घर में मेरे मौला, तो मेरे मौला 7 आसमान 7 बादशाह का मालिक है मेरे मौला। 70 माह की मोहब्बत की, 70 माह की तू मोहब्बत करने वाला है मेरे मौला। तो ये मासूम बच्चों के इनके दुआओं को कबूल फरमा मेरे मौला। मेरे मौला तेरे अलावा कौन है हमारा फैसला करने वाला मेरे मौला। मेरे मौला यहाँ पे सियासतदान रह दो, पुलिस रह दो, सब हम पे जुल्म कर रही मेरे मौला। जो भी उस्मान नगर
वालों के वास्ते आवाज़ उठा रहे मेरे मौला, उनको डराया जा रहा मेरे मौला। ये डराने के पीछे जो भी है मेरे मौला, उनको नीस नाबूद कर दे, तबाह ताराज कर दे मेरे मौला। जो भी उस्मान नगर का और सैप्टो का पानी नहीं निकाल रहे मेरे मौला, उनके घरों में अल्लाह खुशियाँ हैं ना अल्लाह, तू गम ला दे मेरे मौला। चाहे वो कौन सा भी मिनिस्टर, कौन सा भी एमपी रहने दो मेरे मौला। मेरे मौला तेरे अलावा कौन है मेरे मौला? तेको वास्ता है तेरी शान का मेरे मौला, तेको वास्ता है तेरी कुरान का मेरे मौला, तुम्हारा वास्ता है मेरे मौला। सात आसमान सात बादशाह के मालिक, आपको वास्ता है। ये मुसलमान लोग पूरे रोज़े के अंदर है मेरे मौला, आज भीख मांग रहे रोड पे आके मेरे मौला। ये इसके सदक़े तुफैल में तो उस्मान नगर से पानी निकाल दे मेरे मौला। KTR KCR से मेरे मौला उनके दिलों में मोहब्बत डाल दे मेरे मौला। सविता रेड्डी के दिल में मोहब्बत डाल दे मेरे मौला। रंजीत रेड्डी के दिल में मोहब्बत डाल दे मेरे मौला। इन लोगों के घर हाथ उड़ाते बोल रहे मेरे मौला, उन लोग 3-4 दिन में मेरे मौला ऐसी मार मेरे मौला, जो भी इसके अंदर साजिश है उनको पॉलिश का अटैक हो मेरे मौला, उनके बेटों को पॉलिश का अटैक हो, उनको हार्ट अटैक हो अल्लाह। इनके अंदर जो भी मिले हुए इनके घर तबाह करने के वास्ते उनको तू तबाह कर दे मेरे मौला। तेरे से यही दुआ मांगते मेरे मौला। आज ये हम परमिशन लाए ना अल्लाह, हम बहुत मुश्किलों से लाए मेरे मौला। हमारे परमिशन आप 3-3 बार 2-2 बार कैंसिल करें मेरे मौला, तो हम हाई कोर्ट से लाए मेरे मौला। आपको ये रमज़ान का 11वां रोज़ा है, इसके वास्ते वसीले से मेरे मौला, नमाज के वास्ते वसीले से मेरे मौला, तरावियों के वास्ते वसीले से मेरे मौला, आपको वास्ता है गौसे आदम दस्तगीर के मेरे मौला, आपको वास्ता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे मौला, वलियों के, नबियों के, बुजुर्गान दीन के, तब्बे ताबईन के, सब के सदक़े तुफैल में तमाम जितने भी यहाँ लोग आए सबकी हिफाजत फरमा, इनकी परेशानी दूर कर दे मेरे मौला। चाहे यहाँ पे कौन सा भी सियासतदान आया होगा मेरे मौला, मगर उन्हें साफ दिल रख के आया था मेरे मौला, मैं उसको रोका नहीं। जो भी उसके दिल में तकलीफ़ ज़ाहिर थी, उस्मान नगर के लिए तकलीफ़ बोले हैं मेरे मौला, वो तकलीफ़ को आप इन लोगों की दुआ को कबूल करें मेरे मौला। मेरे मौला आप तमाम दुआओं को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में कबूल करें मेरे मौला। और मैं एक दुआ को मेरी ख़त्म करता हूँ और एक बात बोल रहा हूँ कि भाई मैं कोई सियासतदान को नहीं बुलाया, मैं सबको बोला जिसको उस्मान नगर से मोहब्बत है, उन्हें बरोबर दिल में तकलीफ़ है मोमिन भाई की, चाहे वो हिंदू भाई रहने दो मेरा, चाहे मुसलमान रहो बोला। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।